आजमगढ़ में विधानसभा का मतदान 7 मार्च को यानी अंतिम चरण में है, जिसके लिए सभी प्रत्याशी क्षेत्र में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में। यहां से 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक बनी वंदना सिंह हमारे साथ हैं, लेकिन इस बार परिवर्तन है। इस वक्त वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ मौजूद है वंदना सिंह। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर इनकी चुनावी तैयारियां क्या हैं। वंदना जी, चुनावी तैयारियां आपकी क्या हैं? कैसे आप क्षेत्र जनता के बीच जा रहे हैं? आप तो विधायक भी रही हैं। विधायक रहे हैं 5 साल। बीएसपी से चुनाव हम यहाँ से लड़े थे और काफ़ी अच्छा जन समर्थन रहा, इस वजह से हम चुनाव जीते। इस बार की भी तैयारियां हमारी बहुत अच्छी हैं। कोविड का समय था, 5 साल जो मुझे समय मिला, बाकी उसमें 3 साल की निधि हमारे पास आई। 2 साल कुछ हमने किया, कुछ निधि चली गई। और विकास में मैंने नाली से लिए रोड खड़ंजे कराए हैं, कुछ मैंने विद्युत में भी काम कराए हैं। 2 पुल मैंने निर्माण कराए हैं, एक अजमतगढ़ में करवाया है, रसूलपुर में, और एक हरैया ब्लॉक में सिवान में करवाया है। बाकी मैंने 6 करोड़ तक का रिंग बांध के लिए निर्माण कराने के लिए शासन से स्वीकृत करवाया था पैसा, लेकिन उसमें कुछ विभागीय लापरवाही हुई और कुछ तो भारी बारिश की वजह से वो पैसा आ नहीं पाया। पैसा तो आया लेकिन वो काम नहीं हो पाया, पूरी तरह से काम सारा बह गया। तो बाकी आने वाले समय में जो हम यहाँ से विधायक दोबारा बनते हैं और माननीय महाराज जी की सरकार तो बन ही रही है, उसमें अगर हम लोगों को मौका मिलता है तो जो हमारे अधूरे काम हैं, जैसे हमारी चांद पट्टी की रोड जो चांद पट्टी रौना पार को जोड़ती है, वो हमारा प्रमुखता पे है। रौना पार में सब स्टेशन है, हैदराबाद की दूरी काफ़ी हो जाती है, तो उसमें हमारा एक हैदराबाद में सब स्टेशन बनाने का काम है। जीयनपुर में चौड़ाकरण होने के बाद भी वहाँ पे आज भी जाम वैसे का वैसे लगता है, तो वहाँ के लिए प्राथमिकता है बाईपास बनाने की। तो ये सारी प्राथमिकताएं हमारी हैं। वंदना जी, आपकी विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या घाघरा नदी की कटान है, जिससे काफी लोग प्रभावित होते हैं। हर वर्ष पलायन की स्थिति रहती है, तो इसको लेकर के सरकार की ओर से कोई ठोस कदम, या आप 5 साल विधायक रही मांगलिएगा, उसमें आपने ठोस कदम क्या उठाया इसमें? उसी के लिए मैंने मांग रखी हुई थी रिंग बांध बनाने की। जब हम रिंग बांध बनाते हैं और उसके अंदर में जितने गांव आते हैं वो बचाव उसके लिए किया जाता है, तो पैसा तो ज़रूर आया, लेकिन इस साल भारी बारिश होने के कारण वो काम पूरी तरह न सफल होकर के पूरा पैसा भी लैप्स हो गया, बह गया एक तरह से मान लीजिए। तो मुझे आश्वासन मिला हुआ था उस समय ही कि अगर आप दोबारा प्रस्ताव बना के देती हैं तो वो काम फिर से दोबारा कराया जाएगा। नहीं, पैसा लैप्स हो गया, आपने कहा विभागीय कर्मचारियों की हाँ, लापरवाही थी। लापरवाही आप थी सत्ता के काफी करीब थी, यहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि उस योगी जी, समय। मेरी बात, योगी जी के करीब थी, तो ऐसे में विभागियों पर भी तो कार्रवाई होनी देखिए, चाहिए। नहीं कार्रवाई का समय, कार्रवाई होती, जरूर कार्रवाई होती, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और आचार संहिता लग चुके थे। तो थोड़ा सा अजीब नहीं लगता होगा कि आपने पिछली बार नीले झंडे, हाथी निशान को लेकर के वोट मांगा, लोगों के बीच बीच गए, अब आप कमल और झंडा बदला हुआ, तो ऐसे में कुछ अटपटा सा नहीं लगता है? कुछ अटपटा नहीं लगता है। देखिए, हमारा सम्मान वहाँ भी था और हमने भी वहाँ सम्मान दिया, लेकिन अगर महाराज जी ने हमको अपने तरफ खींचा हुआ है, सम्मान दिया हुआ है, हम एक अपराधी से लड़ते हैं और महाराज जी ने मेरी भरपूर मदद की है, तो कहीं ना कहीं मेरा यही कारण है। हमें हार जीत की टेंशन नहीं थी, हमें अपने परिवार की जान बचानी थी और हम एक अपराधी से लड़ते हैं। और बीजेपी सरकार जो है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और मेरे साथ भी वही हुआ है। उन्होंने मेरी मदद की है, तो कारण यही है कि मैं बीजेपी में शामिल हुई हूँ। नहीं, ये तो पूछना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लोग, जनता जानना चाहती है कि आप बहुत करीबी रहीं, मायावती जी के काफ़ी करीब थीं उस वहाँ पर भी, ऐसा मैं, इससे आप इनकार भी नहीं कर, लेकिन वजह क्या हो गई कि फिर आप एकाएक यहाँ से वहाँ वजह, चले जाना? देखिए, वजह बहुत बड़ी नहीं थी, वजह एक बहुत छोटी सी वजह थी। 7 विधायक जिसमें 6 मिलने गए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से, उसमें मैं मिलने नहीं गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं से गलतफहमी आप ही जैसे पत्रकारों ने चला दिया था और उस गलतफहमी का शिकार हम हुए। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं, मुझे बहन जी से कोई शिकायत नहीं है। बहन जी ने मेरी भरपूर मदद की, मुझको बुला करके टिकट दिया था और टिकट देने के बाद मैं चुनाव जीती भी थी, तो बीएसपी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, तो जब इन्होंने चला दिया, लोग नाराज है, तो मायावती से संपर्क होना चाहिए था, नहीं, बातचीत मैंने संपर्क करने की कोशिश की, मैंने खंडन भी किया था, मैंने खंडन को माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी तक पहुंचाने का भी काम किया था, पर वहां से अगर मुझे ना बुला करके ना पूछा गया, इस वजह से मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, लेकिन फिर कोई बात नहीं, महाराज जी यहाँ सम्मान मिल गया। अच्छा, अब ये मैं बात करूंगा क्षेत्र के विकास को लेकर के, अगर 2022 में आप विधायक बनती हैं, हाँ, हाँ। हम तो क्षेत्र के विकास को लेकर के प्राथमिकता क्या होगी?
और कितना आश्वस्त हैं आप चुनाव को लेकर के? देखिए हम पूरी तरह आश्वस्त हैं। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। हमारी जनता हमारे साथ है और हर वर्ग का वोट हमको मिल रहा है, हर वर्ग का, और उसमें हमारी प्राथमिकता विकास है, विकास रहेगी। लेकिन विपक्ष के जो मुख्य प्रतिद्वंदी आपके हैं वो तो कह रहे हैं कि कहीं पता नहीं है भाजपा का, भाजपा वाले सिर्फ आडंबर मचाए हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, कहीं इनको तो दूर दूर तक नहीं दिख रहे हैं। उनको कहने दीजिए, कहने को कुछ भी कहेंगे, 10 तारीख को आपको पता चल जाएगा। हाँ, ये मैं भी उम्मीद करूंगा। यदि हमारे साथ वंदना सिंह जो सगड़ी से विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही है और ये पूरी तरह से आश्वस्त है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है और ये यहाँ से चुनी जाएंगी, लेकिन इनकी बात में कितना दम है ये 10 तारीख को ही साबित हो पाएगा जब परिणाम सामने आएगा। कैमरामैन गौरव श्रीवास्तव के साथ पूर्णमाल अनुमानी, आजमगढ़।